हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल फील द यूनिवर्स 369 टैरोट। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खुश होंगे, अपनी लाइफ को अच्छे से डील कर रहे होंगे और अच्छी प्लानिंग्स बना के आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, आज की जो रीडिंग है ये एक लव रीडिंग होगी। आज की रीडिंग जो है इस टॉपिक पे है, थंबनेल में आपने देख ही लिया होगा कि आपके पर्सन कल रात आपके लिए क्या सोच रहे थे। मतलब कल से लेके अब तक कई बार क्या होता है ना कि फीलिंग्स जो है चेंज होती रहती है। फीलिंग्स चेंज नहीं होती एक्चुअल में, एनर्जीज चेंज होती रहती है। कभी वो गुस्सा है अंदर ही अंदर, किसी बात से नाराज़ हो गए हैं, कभी मिस कर रहे हैं, कभी नहीं कर रहे हैं, कभी काम में बिजी हैं, कभी कोई गिल्ट महसूस कर रहे हैं, कभी नहीं कर रहे हैं। तो इस तरीके से तो ये चीज़ तो हमारी हर वक्त बदलती रहती है, उनकी क्या हमारी भी बदलती है। तो वही देखेंगे कि कल रात तक वो आपके लिए कैसा महसूस कर रहे थे। तो गाइस, एक टाइमलेस रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, यहाँ सब जेंडर्स के लिए है, सब ज़ोडिक साइंस के लिए है और जिसका जब भी बर्थडे आता है ये उनके लिए है। और यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि वो मैरिड के लिए नहीं है, सिंगल के लिए नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, ये सब लोगों के लिए है और ये एक टाइमलेस रीडिंग है। तो जब भी आप इसे देखेंगे ये आपसे रेजोनेट करेगी। ओके, अगर आप इस वक्त मेरी रीडिंग में रूबरू हुए हैं, आए हैं, मेरी रीडिंग से रब्ता हुआ है, तो विच मीन्स ये रीडिंग इस वक्त आपको कोई ना कोई संदेश ज़रूर देने आई है। यूनिवर्स आपसे मेरे रीडिंग के थ्रू कुछ कहना चाहते हैं, कुछ स्पेसिफिक बातें आप तक पहुंचाना चाहते हैं। ठीक है, तो गाइस, तो जब तक मैं शफल कर रही हूँ आप लोग यूनिवर्स से प्रे कीजिए कि जो आए आपके लिए आए, आपके लिए सही गाइडेंस, सही एडवाइसेस आए और जो आए आपके लिए आए। प्रे कीजिए गाइस। मैं मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स वगैरह भी लाने की सोच रही हूँ आप लोगों के लिए कि कैसे करें प्रॉपर तरीके से। तो गाइस मुझे बताइएगा अगर मैं आपके लिए कुछ इस टाइप की रीडिंग, इस टाइप के वीडियोस भी लाऊं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ओके, देखते हैं गाइस। पॉजिटिव रहिए। ओके, हम पे 2 कार्ड आ गए। क्वीन ऑफ वैंड्स। गाइज मैं रिवर्सल्स नहीं पढ़ती हूँ, ठीक है, तो माइंड मत करना। 3 ऑफ सॉर्ड्स, ओके, पेज ऑफ कप्स, द एम्परर, बॉटम ऑफ द डेक से है पेज ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, तो कल रात आपके पर्सन आपके लिए क्या सोच रहे थे, कल रात की फीलिंग्स है गाइस। ठीक है, लास्ट नाइट, तो लास्ट नाइट से हमें यह पता लग जाता है कि आज की एनर्जी उनकी ऑलमोस्ट कैसी होगी, किस तरह की होगी। तो गाइस मैं आपको ये बता दूं कि लास्ट नाइट ना वो आपको स्पाई कर रहे थे, आपके ऊपर नज़र रख के बैठे थे। हो सकता है इनसे कोई गलती भी हुई हो। देखिए हमारे पास यहाँ कपल है, फीमेल और मेल का कपल आ गया है, लेकिन यहाँ पे मेल जो है वो थोड़ा सा ऊँचा है, स्टेटस हाई है या फिर ईगोस्टिक है, नेचर में थोड़ा स्ट्रिक्ट दिखाई दे रहा है। बट ये मैं आपको यहाँ डेफिनेटली कह सकती हूँ कि ये पर्सन कल रात आपको स्पाई कर रहे थे। आप अगर आपसे कोई गलती हुई है, अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, सेपरेशन में है, बात नहीं कर रहे हैं, तो ये कल रात आपसे माफ़ी मांगने के बारे में ही सोच रहे थे। और कहीं ना कहीं आप पे ये नज़र रख के बैठे थे कि आप ही इनसे बात कर ले, आप ही इनके कदम बढ़ा ले। ठीक है, अगर मैंने ये कह दी, मैंने वो कह दी, या मैं बात नहीं कर रहा तो आप भी नहीं कर सकते क्या, इस तरीके की वो एनर्जी में थे। कल रात वो चाह रहे थे, आपसे बात करना चाह रहे थे, लेकिन इनका जो ईगो है, इनके ये थोड़े से मुझे स्ट्रिक्ट वे के इंसान लग रहे हैं, ईगोस्टिक लग रहे हैं। हो सकता है ये जो इनके दिल में तो होता है पर ये जताते नहीं है। ऊपर से हो सकता है आपका पार्टनर ऐसा हो जो अपनी फीलिंग्स जताता ही नहीं है। आपको कई बार ऐसा भी लगता होगा कि ये इंसान मुझे चाहता भी है कि नहीं चाहता। गाइज ये सब लोगों के लिए है, मैरिड हो, अनमैरिड है, रिलेशनशिप सिचुएशन है, किसी भी तरीके की है, तो ये रीडिंग आपकी है। ठीक है, तो आपके जो पार्टनर है वो कुछ इस तरीके स्ट्रिक्ट वे, आपको खुद लगता होगा कि ये बड़े ही स्ट्रिक्ट है। जैसे कई बार ये आपको ना इमोशनलेस भी दिखाई देते होंगे, जैसे इनमें इमोशंस ही नहीं है। ये लोग किस तरह के इंसान हैं, ये बात नहीं करते, इमोशंस नहीं करते, इन्हें मेरी याद नहीं आती है क्या, इस तरीके की आपको कई बार अपने पार्टनर दिखाई देते होंगे। लेकिन गाइज मैं आपको ये बता दूँ कि ये इंसान ना आपके ऊपर नज़र बहुत रखते हैं ये, और नज़र इंसान तभी रखता है, इंटरेस्टेड मुझे आप में बहुत दिखाई देते हैं। जब आपकी बात होती है ये इमेच्योर एनर्जी में चले जाते हैं। आपको
आपको लगता होगा कि इंसान मुझसे बात नहीं कर रहा, पर अंदर ही अंदर उन्होंने आपको इतनी फ्रीडम नहीं दे रखी है कि आप जो है कभी भी कुछ भी कर सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। बस दैट्स इट कि वो आपके ऊपर ना, द पॉइंट इज़ दैट कि आपके ऊपर वो ट्रस्ट रखते हैं कि आप उनको कभी धोखा नहीं देंगे, आप उनके लिए लॉयल रहेंगे, या आप उनको कभी छोड़ के नहीं जाएंगे। भले अगर आपसे बात नहीं कर रहे हैं, गुस्सा है, लेकिन अंदर इन्हें पता है कि आप उनसे प्यार करते हैं, आप उनको छोड़ के तो कभी नहीं जाएंगे। चाहे आज बात ना करें, कल ना करें, पर परसों तो ज़रूर से करेंगे, लौट के उनके पास ही आएंगे। ये उनका मानना है, उनका ट्रस्ट है आपकी तरफ, और शायद यही वजह है कि वो आपको ना जकड़ के नहीं रखते हैं। लेकिन वो इस दिल के इंसान नहीं है कि वो आपको हमेशा के लिए आपको बिल्कुल इतनी बड़ी आज़ादी दे दे। ऐसी थिंकिंग उनकी बिल्कुल नहीं है। उनका ये है कि जब वक्त आएगा ना तो मैं स्ट्रिक्टनेस भी दिखाऊंगा या दिखाऊंगी। जब वक्त आएगा तो हम आपके ऊपर बाउंडेशन भी लगाएंगे या लगाऊंगी, ठीक है। हम आपके ऊपर, वक्त आएगा तो हम आपके ऊपर बाउंडेशन भी लगाएंगे। आप कुछ गलत करेंगे तो हम आपको डांटेंगे भी, आप नहीं करेंगे तो हम आपको प्यार भी करेंगे। इस तरीके के मुझे इंसान दिख रहे हैं। तो ये गाइस इमोशनलेस नहीं, कई बार आपको लगता भी होगा कि इंसान अपना प्यार नहीं चाहता था, और मुझे आप इस तरीके के इंसान लग रहे हैं कि आप जो है हमेशा इनसे बात करने के लिए रेडी रहते हैं, आप इनसे हमेशा बात करने के लिए तत्पर रहते हैं। अगर आप एक हाथ में अपना काम रखते हैं तो दूसरे हाथ में इनके लिए प्यार भी रखते हैं। अगर आप काम भी कर रहे हैं ना, तो ऐसा मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है कि आप ना लोग काम करते करते, फॉर एग्जांपल अगर आप कुछ खाना वाना बना रहे हैं, फीमेल है खाना बना रहे हैं या फिर कुछ भी, मतलब कुछ इस तरह का काम कर रहे हैं, तो इनका कॉल मैसेज करके ना, आप भले ही बाकी सबको रिप्लाई ना करो, लेकिन इनको रिप्लाई ज़रूर करेंगे। आप भले बाकी सबको फ़ोन ना उठाओ, लेकिन इनका फ़ोन ज़रूर उठाएंगे। और गलती से इनका फ़ोन अगर मिस भी हो जाए तब भी आप क्या करते हैं, इनको रिडायल करने से कभी चूकते नहीं। और आपको अंदर गिल्ट भी महसूस होता होगा, हाँ मैं इनका फ़ोन नहीं उठा पाई या मैं उनका फ़ोन नहीं उठा पाया, इस तरीके से। क्योंकि जब ये आपको बात करते ही नहीं है, कम बात करते हैं, तो आपको ऐसा लगता होगा कि ये जब भी बात करें आप इनको मिस ना करें। कई बार मतलब आप इनके कॉल्स वगैरह को मिस ना करें। तो इस तरीके के मुझे आपके पर्सन दिखाई दे रहे हैं। तो कल रात जो है ये इनके अंदर ये ईगो तो था, या तो हो सकता है ये बहुत बिजी थे, ये बहुत काम धाम में थे, बिजी भी दिखाई दे रहा है। हो सकता है इनके ऊपर कल इनके ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जनरली बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती है इनके ऊपर, लेकिन ये डेफिनेटली इनकी नज़र एक आप पर थी। किस तरीके से थी, अगर आप लोग साथ साथ रहते हो तो हो सकता है एक नज़र वो आप पे रख के बैठे थे कि आप क्या कर रहे हो, आप अपनी ज़िंदगी में क्या कर रहे हो। और अगर आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस में है, बात फ़ोनों पर होती है, कॉन्टैक्ट्स में होती है, तो हो सकता है ये आपके लास्ट सीन, लास्ट स्टेटस, मैसेजेस, ये सब चीज़ें चेक कर रहे थे। भले ही वो आपको रिप्लाई ना दे रहे हो, पर आपने नोटिस किया होगा कि सीन तो कर लिया मैसेज, या फिर मतलब रिस्पांस आते हुए आपको, आप कुछ भी मैसेज कर रहे होंगे ना तो रिस्पांस नहीं दे रहे होंगे, या फ़ोन कर रहे होंगे तो रिस्पांस नहीं आ रहा होगा, या फिर कट कर दे रहे होंगे, बात नहीं कर रहे होंगे, और आपको लग रहा होगा यार इस इंसान को मेरी याद नहीं आती, इस तरीके से। तो ये इंसान बिजी भी हो सकते हैं गाइस। तो यहाँ पे कल रात वो आपके लिए ऐसा सोच रहे थे, और आप मुझे कल रात इनको बहुत मिस करते हुए दिखाई दे रहे थे। आप मुझे ऐसे दिखाई दे रहे थे कि आप इन्हें बहुत मिस कर रहे हैं, आप इन्हें बहुत याद कर रहे हैं। अभी अगर बात कर ले तो आप इनसे बात कर लेंगे, और आपको ये आपके सिचुएशन में मुझे थर्ड पार्टी सिचुएशन दिखाई दे सकती है। गाइस देखिए, मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, जब मैं थर्ड पार्टी सिचुएशन बोलती हूँ तो इसका मतलब यहाँ कोई तीसरा बंदा नहीं है। थर्ड पार्टी का मतलब थर्ड सिचुएशन भी होती है। थर्ड पार्टी का मतलब होता है कि थर्ड तरह की सिचुएशन। अब उसके अंदर कोई लड़की लड़का इंसान भी हो सकता है, उसके अंदर उनका काम भी हो सकता है, उनका करियर हो सकता है, इवन उनकी फैमिली भी हो सकती है। तो हो सकता है कि कल रात वो कहीं और बिजी थे, तो हो सकता है वो अपनी फैमिली में बिजी हो, घर पे बात कर रहे हो, कोई प्रॉब्लम हो गई हो, कोई ऐसा सिचुएशन बन गया उनके साथ में, या उनके करियर में पढ़ाई कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, स्टडी को लेके सीरियस थे। तो हो सकता है वो आपसे ज़्यादा बात नहीं कर पा रहे होंगे, तो आपको ख्याल आ रहे होंगे कि ये मुझसे बात नहीं कर रहे, ठीक है, इन्हें मेरे में इंटरेस्ट नहीं है, इन्हें किसी और में इंटरेस्ट तो नहीं है। तो यहाँ पे मुझे कुछ व्यूअर्स ऐसे दिखाई दे रहे हैं कि आपको कई बार ये ख्याल आ जाते हैं कि ये इंसान कहीं और इंटरेस्टेड तो नहीं है। लेकिन ये भी आपको कुछ दिनों बाद ही, जब ये आपसे बात कर लेते होंगे, उसके बाद आपको ख्याल आता होगा कि शायद आपका कई बार ना इन चीज़ों से झगड़ा भी हो जाता होगा कि आप मुझसे बात नहीं करते, आप मेरे में इंटरेस्ट नहीं रहा था, इस तरीके से। लेकिन थोड़े जब आपसे बात कर लेते होंगे और आपकी चीज़ें क्लियर हो जाती होगी, तब आपको ये एहसास हो जाता होगा कि यार मैं कितना गलत सोच रही थी, कितना गलत सोच रहा था इस इंसान के बारे में। ये इंसान हमें कभी धोखा नहीं देंगे, ठीक है गाइस। तो अगर मैं बात कह दूँ ना, यहाँ पे इमेच्योर वो आपके मामले में हो तो जाते हैं, क्योंकि आपको स्पाई वगैरह करने लगते हैं। लेकिन गाइस मैं यहाँ पे एक बात डेफिनेटली कहूँगी कि ट्रस्ट के मामले में और लॉयल्टी के मामले में आपके पर्सन ज़्यादा आपसे बेहतर है, ठीक है। मतलब जब बात आएगी लॉयल्टी की, मतलब जब बात आती है ट्रस्ट की, तो आप उन पर ट्रस्ट करते तो है, लेकिन वो आपसे ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं। समझ रहे हैं बात? आप उन पर जितना ट्रस्ट करते हो ना, वो उससे 2 गुना ज़्यादा ट्रस्ट आप पे करते हैं। और शायद इसी वजह से उन्होंने आपसे वो अगर बात भी नहीं करते, आपसे ज़्यादा सवाल जवाब नहीं करते, इसका मतलब वो आप पे ट्रस्ट करते हैं। ये नहीं कि वो आप पे इंटरेस्टेड नहीं है, नहीं, वो आप पे इतना ट्रस्ट करते हैं कि उनको आप पे इतना ट्रस्ट है कि अगर कोई सिचुएशन आपकी लाइफ में आई, कोई बात भी अगर आपकी लाइफ में आई, अगर आपको कुछ करना भी होगा ना, जैसे आपको कहीं जाना है, आउट ऑफ सिटी जाना है, किधर जाना है, किसी से मिलने जाना है, तो वो आप पे इतना ट्रस्ट करते हैं कि उनके सवाल जवाब किए बिना ही आप उन्हें खुद से बता देंगे। वो जब तक आपसे पूछेंगे आप पहले ही उन्हें इन्फॉर्म कर देंगे,
और पहली बात ये, अगर नहीं भी करते तो भी आप कुछ गलत नहीं करेंगे उनके साथ में, ठीक है। इतना वो ट्रस्ट आप पे रखते हैं, एज़ कम्पेयर टू कि आप उन पे ट्रस्ट तभी तक रखते हैं जब तक वो आपसे बात कर रहे हैं। जिस वक्त वो आपसे बात नहीं कर पाते, आपके फ़ोन नहीं उठा पाते, आपके मैसेजेस का रिप्लाई नहीं कर पाते, ऑनलाइन है बट आपका मैसेज नहीं देख रहे, तो आप ही के अंदर डाउट आने लगते हैं एज़ कम्पेयर टू हिम या और हिज हर, तो वो इंसान आप पे इतना डाउट नहीं करते, ठीक है गाइस। तो कल रात उनकी यही एनर्जी थी कि आपको मिस तो कर रहे थे, लेकिन आप मिस में वो आपके ऊपर नज़र रख रहे थे, आपसे बात करने का दिल कर रहा था, आपको स्पाई कर रहे थे, और मुझे कहीं ना कहीं आपके मैसेजेस और कॉल की वेट करते हुए भी दिखाई दे रहा है। हो सकता है आपने मैसेज और कॉल किए, उन्हें ना उठाए हो, लेकिन यही उनकी वेटिंग थी कि भले ही मैं बात करूँ या ना करूँ, पर आप तो कॉल करो। दैट्स कॉल्ड इस कॉल्ड इमेच्योर एनर्जी। ये इमेच्योरिटी तो है कि इतना स्ट्रिक्ट बंदा जो इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इतना सही, मतलब इतना ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला इंसान है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, स्ट्रिक्ट रहता है, स्टिल आपके मामले में कितने इमेच्योरिटी वाली हरकत कर देते हैं। तो ये प्यार ही तो है, और क्या है, ठीक है गाइस। तो रीडिंग तो कंफर्म करते हैं, पूरी रीडिंग क्लैरिफाई कर लेते हैं। प्लीज़ क्लैरिफाई दीज पार्ट्स, व्हाट मोर डू वी हैव। कार्ड उल्टे सीधे कैसे हो रहे हैं गाइस। अगर मैं यहाँ पे कुछ साइंस की बात करूँ तो यहाँ पे फायर साइन मुझे दिख रहा है, एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि। यहाँ पे वाटर साइन की एनर्जी है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, वृश्चिक राशि और कर्क राशि और मीन राशि। यहाँ पे मेष राशि वाले स्पेशल दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे एयर साइन की एनर्जी भी है गाइस। यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ राशि, कन्या राशि और मकर राशि वाले भी है। अभी मुझे यहाँ पेंटिकल्स की एनर्जी या अर्थ एनर्जी नहीं आई है, लो बोलते ही आ गई, ठीक है, बोलते ही आ गई है पेंटिकल्स की एनर्जी। तो यहाँ पे जो पेंटिकल्स आ गया, तो यहाँ पे अर्थ साइन वाले भी हैं, यहाँ अर्थ साइन, सॉरी गाइस, अर्थ साइन वाले यहाँ पे है, टॉरस, लियो, टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉन यहाँ पे है, वृषभ राशि वाले हैं, मकर राशि वाले हैं, कन्या राशि वाले हैं, और यहाँ एयर साइन भी है। तो एयर साइन में आपको जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन राशि वाले, तुला राशि वाले और कुंभ राशि वाले भी हैं यहाँ पे। तो गाइस ओवरऑल मैं बात कह दूँ कि यहाँ पे सारे साइंस मौजूद है। अगेन मैं बोलूँगी एनर्जी बेस्ड रीडिंग है, ज़ोडिएक साइन बेस्ड रीडिंग नहीं है, तो आपको वैसे ही लेना है जैसे रेजोनेट करेगी, ठीक है। यहाँ पे सारे साइंस हैं, क्लैरिफाई कीजिए, व्हाट मोर डू वी हैव। व्हील ऑफ फॉर्चून, ओके, द स्टार। यहाँ पे 3 मेजर अरकाना हैं, वन ऑफ द डेक्स है 6 ऑफ सॉल्ट। यस गाइस, तो सबसे पहले तो ये कहूँ मैं आपको कि ये जहाँ भी बिजी थे ना, तो इन्होंने किसी ना किसी से आपका जिक्र ज़रूर किया है। पहली बात, किसी ना किसी से आपका जिक्र ज़रूर किया है। और एज़ यूजुअल मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि ये आपसे कभी ये बात शेयर नहीं करेंगे कि सॉरी गाइस फॉर द बैकग्राउंड नॉइज़। तो गाइज़ ये कभी भी आपसे ये शेयर कभी नहीं करेंगे कि मैंने उस पर्टिकुलर इंसान से आपकी बात करी है, उस पर्टिकुलर इंसान से आपसे शेयर किया है, अपनी सिस्टर से, अपने ब्रदर से, अपने मम्मा पापा से, अपने फ्रेंड से मैंने आपके बारे में बताया था, वो ये कह रही थी या वो कह रहा था। इस तरीके से वो आपसे ये बात कभी शेयर नहीं करने वाले, पहली बात, ठीक है। लेकिन यहाँ मुझे दिखाई दे रहा है डेफिनेटली इस इंसान ने आपके बारे में शेयर ज़रूर किया है। और शेयर क्या किया है, सबसे पहले तो उन्होंने ये बोला है, जो मुझे देखते ही एनर्जी आई, सबसे पहले उन्होंने ये बोला है कि आप जैसा खूबसूरत इंसान तो इस दुनिया में नहीं है, इस कायनात में नहीं है। तो गाइज़ मैं ये नहीं कह रही कि आप बहुत खूबसूरत है, वैसे पॉजिटिव रहना चाहिए, होंगे आप तभी आपका पर्सन कह रहे हैं। लेकिन आप खूबसूरत मतलब यहाँ मेल फीमेल की नहीं, लड़के भी खूबसूरत होते हैं, लड़के भी अच्छे दिखने वाले होते हैं, गुड लुकिंग होते हैं, हैंडसम होते हैं, चार्म होता है उनमें, और फीमेल में भी होता है। तो गाइस एक चीज़ मैं बता दूं, इन इंसान ने सबसे पहला जो जिक्र है आपकी ब्यूटी, आपके लुक्स का किया है। यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि आपका जो बॉडी एटीट्यूड है वो बहुत अच्छा है, और आप जितना आप मतलब आप ब्यूटी विद ब्रेन है, ठीक है। अगर आप फीमेल है तो आप ब्यूटी विद ब्रेन है, और अगर आप मेल है स्टिल आप चार्मिंग विद ब्रेन है। मतलब आप में ईगो वो वाला नहीं है कि मैं आपकी बात कर रही हूँ गाइस, मैं आपके पर्सन की बात नहीं कर रही। तो कहीं ना कहीं उन्होंने कल शाम तक, कल रात तक ना आपका जिक्र किसी से किया है, और आपका जिक्र में उन्होंने आपकी लुक्स को लेके बात करी है कि आप बड़े अच्छे दिखते हैं, आप बड़े स्मार्ट दिखते हैं। दुनिया को दिख रहे हैं नहीं दिख रहे, लेकिन वो ज़रूर आपको ऐसा देख रहे हैं, ठीक है, कि आप अपने आप को, ओ गॉड सॉरी गाइज़, यहाँ पे कोई बाहर पता नहीं क्या इतना इरिटेट कर रहा है रीडिंग के बीच में, तो कोई मुझे यहाँ इंटरप्ट करने की कोशिश कर रहा है। तो गाइज़ मैं अभी आपसे थोड़ी देर पहले वही कह रही थी। गाइज़ एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, ये थोड़ी
टैरो रीडिंग की एक कला है, एक बात है कि जब हम रीडिंग कर रहे होते हैं तो उस बीच में ना जो भी चीज़ होती है ना वो हमारी रीडिंग का हिस्सा माना जाता है। तो अभी मैं आपको एक बात कह रही थी कि उन्होंने आपका जिक्र तो किसी से किया है, पर ये बात आपको वो कभी नहीं पता चलने देंगे। अभी मैं आपको यही बोल रही थी 1 मिनट पहले कि वो आपको कभी नहीं पता चलने देंगे कि क्या कहते हैं, आपको ये बात पता लगे कि आपका वो जिक्र भी करते हैं लोगों से। मतलब आपको तो लगता होगा पता नहीं मेरे में इंटरेस्टेड है कि नहीं है, लेकिन ये इंसान इतना इंटरेस्टेड है। हो सकता है आप किसी से इनका जिक्र ना करते हो, पर ये इंसान डेफिनेटली किसी ना किसी से, किसी ट्रस्ट वन से आपका जिक्र करता है, और इन्होंने कल रात भी आपका जिक्र किसी ना किसी से किया है, ठीक है। तो लेकिन ये बात ये आपको कभी नहीं बताएंगे कि मैंने आपकी बात उनसे की। और देखिए, जब मैं आपको यही बातें बता रही थी कि इन्होंने जिक्र क्या किया है, अचानक से हॉर्न्स आने शुरू हो गए कि मैं आपको बता नहीं पा रही थी, मेरा माइंड जो है डाइवर्ट होने लग गया। तो ये साइंस होते हैं गाइस, वो अभी आपको नहीं पता लगने देना चाहते। देखा गाइस कितनी स्ट्रांग है ये बात। तो मैं आपको बता दूं कि ये इंसान, लेकिन हम इस बात को नहीं छोड़ेंगे, आपको ज़रूर बताएंगे कि इंसान ने आपके क्या जिक्र किया है। तो मैं अभी आपको बता रही थी कि ये इंसान ने पहली चीज़ आपके बारे में जो पहला पॉइंट जिक्र किया है वो आपके लुक्स को लेके किया है। तो दुनिया के लिए आप कैसे भी हो, पर उनके लिए आपसे ज़्यादा गुड लुकिंग, आपसे ज़्यादा चार्म किसी इंसान में नहीं है। आप खूबसूरत के साथ में दिमाग भी रखते हैं, मतलब आपके, और ऊपर से आपके अंदर ज़रा भी ईगो नहीं है। आप जो है ना गो विद द फ्लो चलने वाले इंसान हैं, और आप दोनों तरफ ध्यान देना जानते हैं। आप वक्त आने पे स्ट्रिक्ट होना भी जानते हैं, लेकिन वक्त आने पर आप सहजता के साथ चलना भी जानते हैं। और आपके अंदर वो चार्म है कि आपसे कोई भी दोस्ती बनाना चाहेगा। तो उनको कहीं ना कहीं ये लगता है कि ऐसा टाइप का इंसान ने आप जैसे इंसान को पसंद कैसे कर लिया। आप शायद आप उनको बहुत चाहते हैं, आप उन्हें बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं, तो उनको ही कहीं ना कहीं ये डाउट होता है। उन्होंने आपको लेके ये बात करी है किसी से कि समझ नहीं आता इस इंसान ने मुझ जैसा इंसान कैसे लाइक कर लिया, मुझ जैसे इंसान में पसंद क्या आ गया। भाई मैं तो ऐसा हूँ, मैं तो वैसी हूँ, मैं तो प्यार भी नहीं देती, इनको स्ट्रिक्टनेस बनाए रखती हूँ, और मैं तो इनको शो भी नहीं करती या करता अपना प्यार, है ना। कई बार इनके फ़ोन भी नहीं उठाते, 2-2 3 दिन से बात नहीं करते। मतलब स्टिल ये मुझ में क्या पसंद कर रहे हैं कि ये अभी भी मेरे ऊपर ही न्यौछावर से रहते हैं, अभी भी मेरे को ही पसंद करते हैं। इन्होंने मुझ में क्या देख लिया है, ये बात वो किसी से जिक्र करते हुए दिखाई दे रहे हैं कल रात। तो बहुत पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं मुझे ये इंसान ना आपको लेकर। और गाइज़ मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका जो वक्त है ना, अब आपका डिवाइन टाइम आ रहा है। ये इंसान को आपका एहसास हो रहा है, और शायद इसी वजह से ना उनके अंदर कहीं ना कहीं प्यार तो वो पहले भी करते थे, शुरू से आपको पसंद करते थे, पर उनके पहले से लेके जो कल की जो फीलिंग थी, अगर उनका कंपैरिजन करें ना, तो कल वो आपके ऊपर ना वो चार्म, वो इंटरेस्ट अपने अंदर आपको लेके ऐसा महसूस कर रहे थे, वो इंटरेस्ट महसूस कर रहे थे जो जब आपने कभी स्टार्टिंग में, शुरुआत में एक दूसरे के साथ, कभी एक शुरुआती टाइम भी होगा जब आपने पहली बार एक दूसरे से बात शुरू की होगी, धीरे धीरे वो पसंद में बदल गया। ऐसे ही तो वो होगा गाइस, जब हम किसी को पसंद करते हैं तो यही होता है ना, एक शुरुआती फीलिंग जो होती है, एक दूसरे में बहुत इंटरेस्ट जागा हुआ होता है ना, एक दूसरे को वक्त देने का मन करता है, बहुत सारी बातें करने का मन करता है, टच में रहते हैं। धीरे धीरे आप प्रैक्टिकल होने लगते हैं, तो धीरे धीरे वो थोड़ा कम नहीं होता, लेकिन आप प्रैक्टिकल हो जाते हैं, बस ये चीज़ होती है। तो कहीं ना कहीं वो कल रात जो है ना आपके लिए वही फीलिंग, वही चार्म, वही इंटरेस्ट, वही क्यूरियोसिटी, वही एक्साइटमेंट अपने अंदर फील कर रहे थे आपको लेके, जो कभी उस टाइम पे फील हुआ करता था जब आपकी इनसे दोस्ती नई हुई होगी या बातचीत नई हुई होगी, और आपने इन लोगों को आपने एक दूसरे को नया पसंद किया हुआ होगा, नए इंटरेस्टेड एक दूसरे में हुए होंगे, तो एक नयापन ऐसा फील कर रहे थे। और वो कहीं ना कहीं इस चीज़ से हैरान भी थे खुद को लेके कि मैं इंसान को आज भी, हो सकता है आपके यहाँ रिलेशनशिप को कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ 3 साल लग रहे हैं, कुछ लोगों के लिए 10 महीने लग रहे हैं, लेकिन ये मुझे रिलेशनशिप थोड़ा सा लंबा दिखाई दे रहा है। अभी का रिलेशनशिप नहीं दिखाई दे रहा है, थोड़ा लंबा रिलेशनशिप है, ये वक्त बीता है इसको, आपने अपने रिलेशनशिप में वक्त दिया है। तो अगर शादी भी हो गई है तो हो सकता है आपकी शादी को भी दिन बीत गए हो सकता है आप एक दूसरे को काफ़ी सालों से जानते हैं, हो सकता है 2 साल 3 साल 4 साल, मुझे 3 की एनर्जी आ रही है, तो मिनिमम तो यहाँ है 3 साल है, कुछ लोगों के लिए यहाँ 10 महीने भी है, तो इतना वक्त आपने दिया है, 1 साल भी यहाँ हो सकता है। तो
यहाँ पे गाइज़ ऐसा दिखाई दे रहा है कि 16 मंथ की भी यहाँ एनर्जी है, 16 मंथ की। तो गाइज़ यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप ना कहीं ना कहीं उन्होंने आपको लेके ऐसा महसूस किया और अपने अंदर ये सवाल भी किया है कि कैसे मैं आज भी इस इंसान के साथ वही चार्म, वही महसूस करती हूँ या करता हूँ जो कभी शुरुआती में किया था। तो ऐसा क्या है इस इंसान के अंदर कि मेरा इंटरेस्ट इसको लेके बढ़ा ही बढ़ा है। तो कहीं ना कहीं वो कल रात आपको लेके ना खुद हैरान हो रहे थे कि मैं इस इंसान को इतना कैसे चाह सकती हूँ या चाह सकता हूँ। क्या बिल्कुल भी मेरा इंटरेस्ट इनमें से ख़त्म नहीं हो रहा, कम भी नहीं हो रहा, उल्टा बढ़ा ही है। मतलब जब हम सोचते हैं कि अपने काम पे ध्यान लगाएंगे तब आपसे दोबारा प्यार हो जाता है। तो कहीं ना कहीं वो ये चीज़ अपने अंदर आपको लेके महसूस कर रहे थे कि मैं ऐसा तो नहीं हूँ। मैंने कहा ना कि ये इंसान थोड़े स्ट्रिक्ट टाइप के इंसान है और आपको लगता होगा इमोशनलेस भी है। तो ये कहीं ना कहीं अपने अंदर ये महसूस कर रहे थे कि मैं जितना स्ट्रिक्ट टाइप का, प्रैक्टिकल टाइप का इंसान हूँ या प्रैक्टिकल टाइप के इंसान हूँ, पता नहीं इन्होंने मुझ में क्या पसंद कर लिया। और आज की डेट में मेरा इस तरीके का नेचर है, स्टिल मैं इस इंसान को एक इमेच्योर लोगों की तरह देखते हैं। लास्ट सीन देखते हैं, कब ऑनलाइन आए थे, कब नहीं आए थे, इन पे नज़र रखते हैं, इनसे बात करने का दिल करता है, इन्हें मिस करते हैं, इनको प्यार करने लग जाते हैं, इनको दोबारा से प्यार हो जाता है। तो वो अपने अंदर ये चेंजेस महसूस कर रहे थे कि यार ऐसे कैसे मेरी फीलिंग इस तरह की हो सकती है। तो कहीं ना कहीं वो अपने ऊपर भी हैरानी कर रहे थे। और गाइज़ अगेन मैं बता दूं कि आपके बारे में शेयर तो कर रहे थे और मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आपने भी एक इमेच्योर इंसान की तरह ना आपने बड़ा इंतज़ार किया था इनका। हालांकि हो सकता है इन्होंने आपको इनका नेचर भली भांति पता है कि ये इंसान कई बार बात नहीं कर पाते हैं, स्टिल आप इनका ऐसे इंतज़ार करते हैं कि ये बात करेंगे, इनका भी कॉल आने वाला होगा, इनका तभी कॉल आने वाला होगा या मैसेज आने वाला होगा या मिलने आने वाले होंगे, तब भी आप मुझे इनका इंतज़ार करते हुए दिखाई देते हैं। एक बच्चे की तरह, जैसे एक बच्चा अपने पापा मम्मी का वेट करता है कि पता लग जाए कि पापा आ रहे हैं, चाचा आ रहे हैं। तो एक छोटा बच्चा ये वेट करने लगता है, वेट करने लग जाता है ये सोच के कि वो उनके लिए कुछ लेकर आएगा। तो यही आपकी एनर्जी होती है, कई बार बच्चों की तरह एनर्जी होती है कि आप ये सोच के आप उनका वेट करने लग जाते हो। अगर वो आपको ये भी कह देते होंगे ना कि चलो 10 मिनट में कॉल करती हूँ या करता हूँ, तो आप उस 10 मिनट तक डाई हार्टली वेट करते हैं कि करने वाले होंगे। और उस 10 मिनट का 10 घंटे हो जाता है, पर आपकी इंतज़ार की जो एनर्जी है वो कम नहीं होती। तो मुझे आपके अंदर तो इनको लेके बहुत ही एक्साइटमेंट दिखाई दे रही है। बट मैं आपको बता दूं कि कल रात ये आपके लिए वही एक्साइटमेंट फ़ील कर रहे थे। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि इन्होंने जताया नहीं है, क्योंकि ये बहुत मुझे बिज़ी दिखाई दे रहे हैं। इनका बस चले गाइज़, कल रात इनकी जो एनर्जी थी वो कुछ इस तरीके थी। यहाँ पर मुझे कुछ लोग मेडिकल फील्ड से बिलोंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं, वो आप हो सकते हैं, आपके पार्टनर हो सकते हैं। ओके, तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा था कि आपके अंदर ना कल रात वो एक फुलफिल महसूस कर रहे थे कि यही है इंसान, और इनका बस चले। कल रात वो ऐसा महसूस कर रहे थे कि इनका बस चले कि आपको कहीं उठा के ले जाए। दैट्स अ वेरी क्यूट फीलिंग, बहुत क्यूट फीलिंग है ये। आपको बस चले इस दुनिया से, मतलब इस ज़माने से आपको बचा के लेके चले जाए। वेरी ब्यूटीफुल। ठीक है गाइज़, तो देखते हैं आपके लिए इलस्ट्रेटेड टैरोट से देखते हैं कि ये और क्या महसूस कर रहे थे। रीडिंग को कंफर्म कर देते हैं। 1 सेकेंड गाइस। ओके, देखते हैं। प्लीज कंफर्म द रीडिंग। यहाँ पे सारे साइंस है गाइस, ठीक है। 6 नंबर, 12 नंबर, 16 नंबर, 3 नंबर आपके लिए कुछ स्पेशल हो सकते हैं। यहाँ 6 नंबर, यहाँ नंबर दिखाई दे रहा है, मुझे स्पेशल दिखाई दे रहा है। सोलह नंबर है, 6 की बहुत एनर्जी है यहाँ। उस 6 में 6, 16, 26 भी हो सकते हैं, पर 16 ज़्यादा है यहाँ। रीडिंग ओके, हम पे एक कार्ड आ गया। ओके, 8 ऑफ क्लब्स। प्लीज क्लैरिफाई दिस फ्रॉम दिस रीडिंग। ओके, 1 मोर कार्ड और 6 ऑफ क्लब्स की एनर्जी आई है गाइस। तो ये हमारा टावर कार्ड होता है। ओके, 6 ऑफ, ठीक है। तो गाइस
टावर कार्ड यहाँ रिवर्स में है, हालांकि मैं रिवर्सेस नहीं पढ़ती हूँ, लेकिन स्टिल मुझे ऐसा लगा कि मुझे ये आया है बिल्कुल रिवर्स में ही आया, तो मुझे थोड़ा सा लगा कि मुझे पढ़ना चाहिए। तो गाइज़ यहाँ मैं आपको बता दूँ कि ये इंसान ना आपको ना स्टेबिलिटी देना चाहता है, ठीक है, और आपके बीच के जो ड्रास्टिक शिफ्टिंग्स है, ठीक है, ड्रास्टिक शिफ्टिंग्स, प्रॉब्लम और जी जैसे कई बार होता है ना कि आपके बीच में कुछ मिसहैपनिंग्स, नॉन अंडरस्टैंडिंग, मिसअंडरस्टैंडिंग्स, इन सब चीज़ों को ना वो कल रात ही महसूस कर रहे थे कि आपके बीच का जो बॉन्ड है ना वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो वो आपके और आपके बीच में ना जो बॉन्डशिप होती है उसको बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ही ज़्यादा, ऐसे दुनिया में जैसे इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कोई होगा ही नहीं, इस तरीके का बॉन्ड महसूस कर रहे थे। और ऐसा लग रहा था उन्हें कि आपके बीच में कितने भी टावर मूवमेंट आ जाए, लेकिन ये टावर मूवमेंट आपकी स्टेबिलिटी, आपके बीच का जो बॉन्ड है, आपके बीच का जो रिलेशन है, उस प्यार है, मोहब्बत है, वो उसको कभी ख़त्म कर ही नहीं सकता, और आपके बीच के बॉन्ड को ख़त्म नहीं कर सकता, आपका रिश्ता ख़त्म नहीं कर सकता। ये चीज़ आपके पर्सन को कल रात बहुत स्ट्रांगली महसूस हो रही थी। उन्हें ये चीज़ बहुत स्ट्रांगली महसूस हो रही थी कि मतलब हमारा जो वो है ना रिश्ता, वो शायद मतलब एक इस तरह एक डिज़र्विंग रिश्ता है, जैसे एक डिज़र्विंग रिश्ता है, जैसे आप एक डिज़र्विंग इंसान दिखाई दे रहे थे। आप एक डिज़र्विंग इंसान, मुझे आपको ना आपके जो पर्सन है वो कल रात को आप एक डिज़र्विंग इंसान देख रहे थे, वो आपको इस तरीके का देख रहे थे कि आप डिज़र्व करते हैं, आप मेरा प्यार, मेरी स्टेबिलिटी। मतलब अगर आपके बीच में अगर कोई डिफरेंस भी है ना, कोई सिचुएशन डिफरेंस, रिलीजियस डिफरेंस, कास्ट डिफरेंस, स्टेटस डिफरेंस, अगर आप में कोई बीच में डिफरेंस भी दिखाई दे रहे हैं ना, इवन वो उस डिफरेंस में भी ये दिखाई दे रहे थे कि अगर हम बाय द वे अगर अलग होते हैं तो हमारे बीच में डिफरेंस की वजह से ही हम अलग होंगे, लेकिन आप इतने डिज़र्विंग बनते हैं कि आप अलग होने लायक ही नहीं हैं, कि आपको इन छोटी छोटी चीज़ों की वजह से आपका साथ छोड़ दिया जाए, आपको छोड़ के चले जाएं। आप उस तरह के इंसान है ही नहीं। आपके आगे ना ये रिलीजियस फैक्टर, कास्ट का, आपके प्यार के आगे, आपके आगे है ना, आपके आगे आप एक इस तरह के इंसान हैं कि आपके आगे ये जितने भी बड़े बड़े डिफरेंसेस होते हैं, स्टेटस डिफरेंस, कास्ट डिफरेंस, रिलीजियस डिफरेंस, ये सब बहुत छोटी चीज़ है, क्योंकि आप उस तरह के इंसान है ही नहीं, आप ये सब चीज़ें डिज़र्व करते ही नहीं कि आपको इन छोटी छोटी चीज़ों के लिए आपको कोई इंसान सेक्रीफाइस कर दे। आप सेक्रीफाइस वाले इंसान है ही नहीं। आपको छोड़ना समझ लो एक बहुत बड़ा जुआ खेल लेना है ज़िंदगी के साथ में, आपको वो ऐसा समझते हैं, ठीक है। वेरी ब्यूटीफुल फीलिंग, बहुत ज़्यादा। ये आपको गाइस देखो, अगर ये सच में अगर आपको इन इंसान के ऊपर डाउट होता है ना कि प्यार करता है कि नहीं करना, तो लेट मी क्लियर गाइस कि ये इंसान आपको कभी नहीं जताएगा, शायद आगे भी नहीं जताएगा, क्योंकि ये इनका नेचर कहता है कि थोड़ा है इगोस्टिक। ये कभी नहीं बताएंगे ये आपको प्यार करते हैं। इनका मानना ये है कि अगर आप बता देते हैं ना, आप किसी को प्यार करते हैं, तो समझ लीजिए आपने खुद ही अपने मुंह से अपनी कमज़ोरियाँ बता दी है। तो ये शायद अपनी कमज़ोरी किसी को शो नहीं करना चाहते, इवन आपके सामने भी नहीं, ठीक है। अगर इन्होंने आपको बता दिया कि आपके से इतना प्यार करते हैं कि आपको किसी कीमत पे छोड़ने को तैयार नहीं है, आपके बिना तो ये शायद जी भी ना पाएँ, तो उन्होंने एक तरीके से आपको अपनी कमज़ोरी बता दी, तो आप शायद कहीं आप ही इनकी कमज़ोरी को लेके कुछ फ़ायदा ना उठा ले, तो इनको कहीं ना वो डर होता है, उनको लगता है, ठीक है। तो देखते हैं हाँ इस चीज़ से रिगार्डिंग आपके लिए एंजल से क्या एडवाइस आती है। गाइस प्लीज़ इनको कभी मत छोड़ना। ओके, हमारे पास एक कार्ड आ गया, ए ईयर फ्रॉम नाउ। तो हो सकता है, हम एक कार्ड और निकालेंगे, हो सकता है कि आज से लेके अगले 1 साल के अंदर आप लोगों के रिश्ते में कुछ प्रमोशंस दिखाई देंगे। प्रमोशंस ही बोलूँगी मैं, ये मतलब कुछ नया होगा। हो सकता है जो रिलेशनशिप है वो ऑफिशियल हो जाए, अगर शादी नहीं हुई है तो। अगर शादी हो गई है तो हो सकता है आपका रिश्ता और गहरा हो जाए, बेबीज़ वगैरह होके, जैसे पता है बच्चे होने के बाद रिश्ते और गहरे हो जाते हैं, तो हो सकता है बेबीज़ वगैरह की वजह से आपका रिश्ता और गहरा हो जाए। यस, 1 साल के अंदर आपके रिश्ते में एक बहुत बिग हैप्पी चेंजेस आ जाएंगे। आपका रिश्ते में बहुत खूबसूरत हैप्पी चेंजेस आएंगे कि आपको खुद लगेगा कि आई एम सो लकी टू हैव हिम और हर। ओके, देखते हैं, लिसन टू इंट्यूशंस। तो गाइड एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि आपको ना जो आपको जो
यूनिवर्स है ना वो आपको डेफिनेटली ऐसे वो देता है, ऐसे क्या कहते हैं, ऐसे वो देता है, साइंस देता है आपको, बार बार आपके दिल में वो साइंस देता है कि आपको क्या करना है, आपको अपने रिश्ते के बारे में कैसा सोचना है, कैसा लेके चलना है, लेकिन आप ही कई बार इग्नोर कर देते हैं। तो गाइस यहाँ यूनिवर्स आपसे कहना चाहते हैं कि अपने इंट्यूशंस को सुने, अपने इंट्यूशंस को सुने। आपका रिश्ता बहुत खूबसूरत है, आपका रिश्ता जो है बहुत डिज़र्विंग है, इसके अंदर अच्छे चेंजेस ज़रूर आएंगे और आपका दिल आपसे ये कहता है, तो अपने अंदर गलत ख्याल ना लाएं इनको लेके, ठीक है। एक कार्ड और निकालते हैं यूनिवर्स की तरफ से, देन वी विल रिटर्न। ओके, द फेवरेबल आउटकम। तो गाइस इस रिश्ते में ना आपको ज़रूर रिवार्ड मिलेंगे, आपको आउटकम्स बहुत अच्छे मिलने वाले हैं, तो आप इनके लिए हमेशा से स्पेशल रहेंगे, यू आर स्पेशल, ठीक है। तो आपके रिश्ते में बहुत खूबसूरत चेंजेस आ जाएंगे, बिग हैप्पी चेंजेस आएंगे आज से लेके 1 साल के भीतर में, ठीक है। वक्त भी आ गया है यहाँ पे, फेवरेट आउटकम ज़रूर आएंगे। तो गाइज़ आपको बस क्या करना है, अपने इंट्यूशन की सुन के आगे बढ़ते चले जाइए, अपने ऊपर ध्यान देते चले जाइए, अपने रिश्ते को संभालते चले जाइए और आगे बढ़ते चले जाइए। आगे जो होगा देखा जाएगा, क्योंकि आगे जो है वो बहुत खूबसूरत है, ठीक है गाइज़। सो गाइज़ बताइएगा, ये थी आपकी रीडिंग। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपसे कितना रेजोनेट हुई है, कितना नहीं हुई है, क्योंकि मैंने कल रात की फीलिंग के साथ साथ जनरल बिहेवियर की भी बात करी है आपके पर्सन की। अगर आपको लगता है ये आपसे मैच हुई है, आपने सिचुएशन को फेस किया है, तो ये रीडिंग आपकी है। तो अगर आपसे रेजोनेट हुई है तो आप क्या कीजिए, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए और अपने कमेंट सेक्शन में लिखिए, आई स्ट्रांगली क्लेम दिस रीडिंग, आई स्ट्रांगली क्लेम दिस रीडिंग, आई स्ट्रांगली क्लेम दिस रीडिंग, क्योंकि बहुत प्यारे खूबसूरत चेंजेस आपकी लाइफ में फेवरेबल है, आउटकम्स आने वाले हैं 1 साल के अंदर। आप चाहते हैं आएँ तो आप ग्रेटिट्यूड शो कीजिए यूनिवर्स को, ठीक है। कमेंट सेक्शन में लिखिए, आई स्ट्रांगली क्लेम दिस रीडिंग। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। ओके गाइज, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।